नमस्कार दोस्तों, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर बात करेंगे। शासनादेश, मेरिट लिस्ट, विषयवार लिस्ट, सीट वृद्धि, सभी विषयों की क्या कुछ हो रहा है आपकी भर्ती में वर्तमान समय में, कब तक भर्ती पूरी होने की उम्मीद है, इन सभी विषयों को लेकर चर्चा करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर भी करें। जो भी सूचनाएं होंगी आपकी भर्ती संबंधित, उसकी सूचना, उसकी जानकारी आप सभी को समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाती रही है, पहले से भी और अभी भी दी जाएगी। तो वर्तमान स्थिति यही है भर्ती में कि जो लास्ट में, अंतिम में आपकी भर्ती में कुछ ऐसे मैटर थे, कुछ ऐसी क्वेरीज आई हुई थी, उसको अभी तक निस्तारित नहीं किया गया है। अभी तक वो प्रस्ताव शासन को नहीं भेजा गया है और यही वजह है डिले का। प्रस्ताव जैसे ही शासन को भेज दिया जाएगा वैसे ही आप लोगों का शासनादेश जारी हो जाएगा। तो जो यहाँ पर अभी क्वेरी है, इसी के निस्तार में अधिकारी लोग लगे हुए हैं और उनका कहना है कि जल्द ही निस्तार किया जाएगा। यही है। बाकी सीटों को लेकर जब भी अधिकारियों से बात की गई है तो उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा है कि ना सीटें घटेंगी और ना ही कभी उन्होंने खुलकर यही कहा है कि सीटें बढ़ेंगी। लेकिन हाँ, ये उन्होंने ज़रूर कहा है कि सीटें जो हैं आपकी, जो भी आपके पद होंगे, जितने भी पद आपके होंगे उन पदों पर की जाएगी। यानी कि सब मिलाकर देखा जाए तो अगर ऐसा होता है तो जितने खाली पद हैं, अगर उन सभी पदों को भरा जाएगा तब तो आप मान के चलिए ही कि अच्छी खासी सीटों की संख्या आपको देखने को मिलेगी। बाकी जैसे कुछ विशेष विषय जिसमें कि ये कहा गया था या फिर यह जानकारी आपको मिली थी कि जहाँ सीटों की संख्या कम रहने वाली है, जैसे कि लैंग्वेज में अगर बात करें तो हिंदी में सीटें ज़्यादा होंगी, इंग्लिश में जो है कम होगी हिंदी के मुकाबले, संस्कृत में और भी ज़्यादा कम होगी। तो इसको लेकर वही है कि जो सीटें पहले से, जैसे जिस तरीके से अधियाचन मिले हुए थे, ठीक है, पहले से जिस तरीके से अधियाचन मिले हुए थे उसी तरीके से आपकी भर्ती होने वाली है। बीच में कई बार ऐसा था कि रिक्त सीटों का ब्यौरा मांगा गया था, लेकिन वही है कि पहले अगर मैथ साइंस में सीटें ज़्यादा अधियाचन की थी और आपके संस्कृत विषय में कम थी, तो बाद में भी जो डाटा मंगवाया गया था उसमें भी वही स्थिति रही कि मैथ और साइंस में सीटें ज़्यादा रही लेकिन संस्कृत विषय में आपकी सीटें की संख्या कम रही। तो संस्कृत में हर हाल में जो आपका लैंग्वेज है उसमें, संस्कृत लैंग्वेज में आपकी सीटें कम रहने की उम्मीद है। और अब उम्मीद करते हैं कि सभी विषयों की सीटें बढ़ें। इसी के साथ लगातार प्रयास भी जारी है कि सीट वृद्धि हो। फिर देखेंगे विधानसभा में आप लोगों का जो सत्र चलेगा उसमें आपका मुद्दा उठाए जाने को लेकर भी आपने देखा, डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से भी जानकारी मिली थी। 17 तारीख को ये सत्र जो है आपका वो स्टार्ट होगा और उसमें शिक्षक भर्ती का मामला जो है वो गूंजेगा। उम्मीद करते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मामले को लेकर भी वहाँ पर अपना जो मुद्दा है उठाया जाएगा। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर और भी भर्तियाँ हैं जिनको लेकर जो मुद्दा है उठेगा। अब देखना ये होता है कि भर्ती उससे पहले कुछ पॉजिटिव देखने को मिल जाए, बस यही है। तो लगातार काम चल रहे हैं, ऐसा अधिकारियों का कहना है। अब काम किस स्पीड से चल रहा है ये तो कोई नहीं बता सकता है, ये तो आप लोग देख ही रहे हैं किस स्पीड से काम चल रहा है। कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा निराशा हाथ लगती है कि किस तरीके से आखिर ये लोग काम कर रहे हैं, कितना डिले हो रहा है। UPSSC आयोग में जबकि ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ढीली प्रक्रिया है, उसमें जो भर्तियां होती हैं बहुत डिले होता है और होता भी है, ऐसा नहीं है। वहाँ पर भी आप देखेंगे हमेशा इस टाइम जो है वर्तमान में डेली कोई ना कोई नोटिस आ रही है, चाहे वो नई भर्ती को लेकर हो, पुरानी भर्ती के इंटरव्यू को लेकर हो, या फिर DV को लेकर हो, या फिर परीक्षाएं भी शुरू होने वाली हैं तो UPSSC की। और वहाँ पर काम में जो है तेज़ी आ गई है। लेकिन आखिर यहाँ पर इतना डिले क्यों हो रहा है? और 2021 की भर्ती है, जब 24 आपका ख़त्म होने वाला है, 25 आने वाला है। उम्मीद करते हैं कि अब फरवरी लास्ट हो आपकी भर्ती का। और जैसा कि आप लोगों को जानकारी दी गई है हमारे चैनल के माध्यम से भी कि फरवरी तक आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी और ऐसा ही हो। इस बार निराशा हाथ न लगे, क्योंकि जब हम लोग न्यूज़ देते हैं तो हमको भी उम्मीद रहती है कि हमारी जो न्यूज़ है वो सही हो।
ऐसा नहीं है कि आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं, आप भर्ती से जुड़े हुए हैं तो आप ही लोगों को इंतज़ार है। और देखेंगे तमाम तरह की चीज़ें, फिर उसके बाद भर्ती रद्द कराने को लेकर भी, तो उसमें आप देखेंगे स्पष्टीकरण ये मांगा गया कि अगर कोई भी भर्ती में ये शक है कि भर्ती में धांधली हुई है तो उसका प्रूफ दिया जाए कि आखिर क्या धांधली हुई है। और जैसे कि आप देखेंगे आरओ परीक्षा या जो भी पेपर लीक वगैरह हुए यूपी पुलिस का, तो उसमें साक्ष्य मिला, उसके बाद ही ये माना गया कि पेपर लीक हुआ है। तो यहाँ पर भी अगर धांधली हुई है तो उसको साक्ष्य दिया जाए। तो धांधली वाधली कुछ नहीं है, बस ये है कि पहली बार भर्ती होने जा रही थी, सारी चीज़ें पहले से क्लियर इन लोगों ने करा नहीं था। और अगर पहले सब कुछ क्लियर होता, क्या क्या सीटें हैं, कैसे आरक्षण का रूल कैसे लगाना है, सारी चीज़ें अगर पहले से क्लियर होती तो ये भर्ती आप लोगों की अब तक पूरी हो गई रहती। तो जो भी डिले हुआ, अब उम्मीद करते हैं कि फरवरी तक आप लोगों की भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। जल्दी ही शासनादेश भी आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी आगे की जो भी अपडेट होगी उसके लिए जुड़े रहें हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।